अगर बोला जाए कि कंस्ट्रेंट मोशन है क्या, तो अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कुछ इस तरह से डिफाइंड हो, कुछ इस तरह से डिफाइंड हो, सपोज ये रोप है हमारे पास, अगर ये रोप मोशन में आता है तो दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो के बराबर होगा, है ना। तो अब इसको इसके साथ अगर फिक्स कर दिया जाए तो ब्लॉक ए का मोशन बी के मोशन पे ही डिपेंड करेगा। ये एक टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन है। अगर दूसरे टाइप का देखो कैसा है, मान लो यहां पर मैंने एक पुली लगा दिया और यहां पर एक ब्लॉक को रख दिया, इसको इस रस्सी से कनेक्ट कर दिया। अभी जो कंस्ट्रेंट मोशन है, इसका मोशन कैसा है, नीचे जाने के लिए कंस्ट्रेंट है, इसका मोशन आगे आने के लिए कंस्ट्रेंट है, तो ये भी एक टाइप का कंस्ट्रेंट मोशन ही है। ठीक है। अगर तीसरे टाइप की बात करें, अगर तीसरे टाइप की बात करें कि हमारा जो ब्लॉक है, मान लो वो इस पे स्लाइड करने के लिए रखा गया है, बस ये आगे पीछे हो सकता है, तो ये भी इसका मोशन किधर फिक्स है, इसके अलोंग ही फिक्स है, यानी ये भी एक कांस्टेंट मोशन ही है। तो कांस्टेंट मोशन कहते किसे हैं, कांस्टेंट मोशन कहते किसे हैं कि अगर मोशन ऑफ बॉडी, इफ मोशन ऑफ बॉडी, if motion of body is restricted by, is restricted by, is restricted by some physical condition, is restricted by some physical condition, some physical condition, is restricted by some physical condition, then some physical condition which are governed by, which are governed by, which are governed by some mathematical rule is called constraint motion, constraint motion, है ना। चाहे आप पुली का भी जो एग्जांपल लेते हैं वो भी एक कंस्ट्रेंट मोशन है। अगर जो हम लोग पुली की बात किए थे एटवुड मशीन का, इसमें एक नीचे आ रहा था, ये ऊपर जा रहा था, इसका भी मोशन कंस्ट्रेंट है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। तो इस टाइप के मोशन को कंस्ट्रेंट मोशन कहते हैं। ये बस इसका छोटा सा थ्योरी है। अब इसके प्रैक्टिकल चीजों पे बात करते हैं। सबसे पहला टाइप का जो इसमें सवाल पूछा जा सकता है वो ऐसा रहता है कि एक वॉल है, वॉल है, वॉल के अलोंग कोई लैडर रखा हुआ है, कई बार रॉड बोल दिया जाता है, रखा हुआ है। तो अगर इस एंड का वेलोसिटी va है, अगर इस एंड का वेलोसिटी va है या v1 है, जो भी रखना है, तो b वाले एंड का वेलोसिटी बताइए। इफ दिस एंगल इज थीटा, ये होता है सवाल, देन फाइंड vb, देन फाइंड vb। ट्राई करिए इसको बनाने का तरीका। ये va है, हमें पता है कि रोप के अलोंग या लैडर के अलोंग मोशन, रिलेटिव मोशन कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर दोनों के बीच में रॉड के अलोंग रिलेटिव मोशन रहेगा तो मतलब कुछ वेलोसिटी रहेगा रिलेटिव, यानी टाइम के साथ वो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, मतलब समय के साथ वो रॉड बढ़ता चला जाएगा। ऐसा तो है नहीं, यानी रिलेटिव मोशन दोनों के रॉड के अलोंग नहीं होना चाहिए। तो अगर मान लो इसे मैंने वीबी दे दिया, वीबी दे दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीबी टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू वी ए टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, यानी कि वी बी साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वी ए कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी कि अगर आप यहां से निकालें, यहां से निकालें, तो दोनों के बीच में आपका रिलेशन आ सकता है। ठीक है, आ जाएगा ना। मैं यहीं पे रहने देता हूं, मैं यहीं पे रहने देता हूं। आप निकाल सकते हैं, वी ए दिया है तो वी बी निकाल लो, वी बी दिया है तो वी ए निकाल लो। ठीक है, ये पहले टाइप का सवाल जो इस पे पॉसिबल है। दूसरे पे आते हैं, दूसरे पे आते हैं। ठीक है, दूसरे पे आते हैं। आओ, मान लो ऐसा दिया है सवाल कि हमारे पास ये पानी का किनारा,
किनारे में एक नौका, मस्त से बनाते नौका। हाँ हाँ हाँ, क्या नौका बना है। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, क्या शानदार नौका बना है। अब यहाँ पर एक भाई साहब इसे खींच रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे जो भाई साहब हैं वो एक पुली से लगाकर एक रोप को कनेक्ट किया, इस रोप को कनेक्ट किया, या फिर इस रोप को थोड़ा सा मैं ठीक करता हूँ। रोप बन जाओ भाई। हम्म, ये इसे खींच रहा है। ये एंगल थीटा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है हमारे पास। ये ठीक है। तो अपने को बताना है, अगर ये VA से खींच रहा है, अगर ये V रफ्तार से खींच रहा है, तो अपने को बताना है कि बोट की रफ्तार क्या होगी, VB क्या होगी। हमें ये बताना है कि बोट की रफ्तार क्या होगी। इफ द मैन पुल द रोप विथ अ स्पीड ऑफ V, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट। ठीक है, ट्राई करिए। जिनका नहीं आया, क्या करेंगे आप, जिनका नहीं आया तो वो कंपोनेंट ले लें बेटा। बस सिर्फ कंपोनेंट लेना है, किसके अलोंग लेना है हमारे पास, ये V है, अगर ये V भी है तो VB का cos थीटा वाला कंपोनेंट रोप के अलोंग आ जाएगा। तो ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये VB cos थीटा आएगा। बस इसको लिख लेना है। तो V इज इक्वल टू VB cos थीटा। यहां से VB निकल जाएगा, यहां से VB निकल जाएगा। ठीक है, आ गया। जल्दी बता दे, आ गया, ताकि मैं स्लाइड को अब दूसरा कर दूं। आ गया आ गया आ गया। तो सवाल में दिया हुआ है कि अगर VA की वैल्यू हम लोग को पता है, थीटा पता है, तो फाइंड आउट VB, फाइंड आउट VB, ये बताना है। ट्राई करिए। आओ, जिनका नहीं आया देख लो। VB इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, VB ऊपर की तरफ होगा और VA का कंपोनेंट इधर होगा, है ना। तो दिस इज इक्वल टू VA cos थीटा। यहां से अपना आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल। तो हमारा सवाल है, एक रॉड है, रॉड के बीच में एक रिंग लगा है, मतलब एक रॉड है और यहाँ पर एक रिंग लगा हुआ है, रिंग आगे पीछे जा सकता है। यहाँ से एक पुली को कनेक्टेड है, रोप है, रोप कनेक्टेड है एक पुली से, एक पुली से कनेक्टेड है, जिस जो कि एक ब्लॉक से कनेक्टेड है। ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। तो अपने को बताना है वेलोसिटी ऑफ द रिंग कितना होगा। आइए, इस सवाल को अगर हम लोग देखें, चौथे वाले सवाल को देखें, तो हमारे पास VR पूछा, ये दो है, ये दो है, ये VR है ना, ये है VR, ये है VR। तो हम लोग क्या जानते हैं बेटा, कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो हमेशा किसके अलोंग लेंगे हम लोग, रोप के अलोंग या फिर रॉड के अलोंग। तो ये VR का कंपोनेंट इधर लेंगे अगर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, VR cos 37 इज इक्वल टू 2। यानी कि VR की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, VR ही। cos 37 कितना होता है बेटा, ये होता है 3 4 5, ये होता है 53, ये होता है 37। तो 37 कितना हो जाता है हमारे पास, cos 37 4/5 होता है। cos 37 हो जाता है हमारे पास 4/5। ठीक है, हाँ, 3 4 5, 53, वो 37, तो cos 37 हो जाता है 4/5। तो अगर दिस इज इक्वल टू 2, तो VR की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, VR की वैल्यू हो गई 10/4, यानी 5/2, यानी कि 2.5। इस सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या बोल रहा है बेटा, ये सवाल क्या बोल रहा है। अब देखो VB ये 5 दिया है, तो सबका कंपोनेंट किधर लेना है हमें, रोप के अलोंग ही लेना है। तो VA का कंपोनेंट रोप के अलोंग कितना हो जाएगा, 5 cos 37, और इसका हो जाएगा VB cos 53। ठीक है,
फिर से हम लोग ड्रॉ कर ले 3 4 5, ये हो जाएगा क्या 53, ये हो जाएगा 37। तो 5 cos 37 कितना आ गया 4/5 इज इक्वल टू VB। cos 53 कितना आ गया 3/5। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये चला जाएगा, ये VB की वैल्यू आ जाएगी कितनी 20/3 के बराबर। ठीक है, cos 53 इज 3/5, तो 20/3 ये हो जाएगा हमारा आंसर। पुली ब्लॉक सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो पुली ब्लॉक सिस्टम होता क्या है, उस बात को थोड़ा ध्यान से समझिए। अभी हम लोगों ने देखा था पुली ब्लॉक सिस्टम एटवुड मशीन में, वहां पर ही थोड़ी सी और बातें कर रहे हैं। वहां पर पुली मूव नहीं कर रहा था। जब हम लोग एटवुड मशीन पढ़े थे वहां पर पुली अपने एक ही स्थान पे रुका हुआ था, एक ही जगह पे रुका हुआ था। बट अगर आप पुली को भी खींचने लगे तब क्या होगा, हम लोग उसकी चर्चा करने वाले हैं कि पुली को खींचने लगे तब क्या होगा, उस बात पे चर्चा देने वाले हैं। और उसी पे बहुत सारे कंफ्यूजन भी होते हैं। आइए उस कंफ्यूजन को देखते हैं। तो मान लो ये अपने पास पुली है, पुली है। अगर यहां पर देखा जाए, ये है वेलोसिटी ऑफ पुली, ये है ब्लॉक ए, और ये है हमारे पास ब्लॉक बी, ये है ब्लॉक बी। अच्छा, ये ए लिया, ये बी ले लिया, तो इसका भी वेलोसिटी कुछ ले लेते हैं, नीचे की तरफ बी ए और ऊपर की तरफ वी बी। ये अपने को पता है। ये अपने को एक और बात बेटा नोटिस करना कि ये जो x है, ये जो x1 सपोज इसको बोलते हैं और ये x2 बोलते हैं, तो दोनों का लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा, लेंथ ऑफ द रोप हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेंथ ऑफ द रोप हमेशा रहेगा x1 प्लस x2 के बराबर। अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर दें तो आप क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशिएट कर दें तो क्या बोल सकते हैं, लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा। यानी आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। है ना, हम लोग इसीलिए माइनस लिखते थे, याद है, माइनस लिखते थे अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग। चलो, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बेटा, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ पी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही काम का इक्वेशन कि पुली का जो वेलोसिटी है वो मीन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी है। अगर ऐसी बातें आ गई तो अब इस पे बहुत सारे हम लोग सवाल कर सकते हैं, और काफी सारे सवाल आप स्टार्ट करेंगे अब बनाना। स्टार्ट करिए, सबसे पहला ही सवाल हम लोग करते हैं। तो 6 नंबर का सवाल हम लोग करने वाले हैं। लिखते हैं, मान लीजिए ये जो पुली है हमारा वो 2 से भागने लगा, हमारा पुली 2 से भागने लगा। जो ए है, जो हमारे पास ए है वो 4 से नीचे भाग रहा है, और जो बी है वो ऊपर भाग रहा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी निकालिए, पहला सवाल। दूसरा, दूसरा कि मान लो हम लोग वेलोसिटी ऑफ पुली निकालने वाले हैं, वेलोसिटी ऑफ पुली निकालने वाले हैं, और ए नीचे की तरफ जा रहा है 4 से, इस एंड को फिक्स किया गया है। बताइए दोनों सवाल में, अगर आप इस सवाल में आए 6 नंबर में, वीबी अपने को निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, वीपी इज इक्वल टू वी ए प्लस वीबी बाई 2, है ना, वी ए प्लस वी बी बाई 2। अब वेलोसिटी ऑफ पी ऊपर के तरफ है, ये नीचे के तरफ है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 टाइम्स ऑफ वीपी भी लिख देते हैं, यानी 2 इंटू 2 उसको लिख दिया। यहाँ पे लिखा हम लोग क्या,
यहाँ पे वी ए किधर है, नीचे की तरफ है, वी ए नीचे की तरफ है तो माइनस ले लिया, ऊपर को अगर पॉजिटिव लिया है तो ये आया वी बी, यानी वी बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, आ जाइए सेकंड केस में, वेलोसिटी ऑफ पी अपने को निकालना है, तो हम लोग ऊपर की वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव ले लेते हैं तो वी बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -4 + 0 -2, मतलब ये एक्चुअली में नीचे आएगा। ठीक है, आया समझ में? देखो बेटा, अगर हम लोग इस वाले सवाल को देखें तो VP1 देखो, पहले इसमें हर सवाल में ये देखो कि कौन सा पुली मूवेबल है, कौन सा रुका हुआ है या स्टेशनरी है, तो P1 P3 मूव करने वाले हैं। अब अगर मैं P1 की वैल्यू निकालूं तो वेलोसिटी ऑफ P1 कितना होगा बेटा, कितना होगा, देखो वेलोसिटी ऑफ P1 हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ A डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 2 के बराबर होगा वेलोसिटी ऑफ P1। और किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, तो अगर ये नीचे की तरफ 2 से आ रहा तो इससे कनेक्टेड है P3, P3 ऊपर जाएगा 2 से, ठीक है, P3 ऊपर जाएगा 2 से, और ये बातें पता चल गई, फिर हम लोगों को निकालना कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। वेलोसिटी ऑफ P3 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। वेलोसिटी ऑफ P3 कितना है हमारे पास 2, ऊपर की तरफ, वेलोसिटी ऑफ B कितना है हमारे पास 3, ऊपर की तरफ ही, प्लस वेलोसिटी ऑफ C डिवाइडेड बाई 2। तो आप सिंप्लीफाई करें, यहां से सिंप्लीफाई करें, अपने को दिख जाएगा वेलोसिटी ऑफ C इज इक्वल टू 1, मतलब ये जा रहा है ऊपर की तरफ 1 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट इज पॉइंट मेथड। पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड क्या होता है, ये पॉइंट मेथड जरा समझते हैं हम लोग। मान लीजिए वही केस है हमारे पास की पुली है, हमारे पास पुली ऊपर जा रहा, वेलोसिटी ऑफ पुली ए है हमारे पास और बी है हमारे पास। ठीक है, मान लीजिए ए को भी मैं ऊपर ले जा रहा हूं, अभी बी को भी ऊपर ही ले जा रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ ए भी ऊपर है, वेलोसिटी ऑफ बी भी ऊपर की तरफ है। तो सबसे पहली बात इसमें आप जो करें कि जो जो पॉइंट कनेक्टेड है रोप एंड ऑब्जेक्ट के, उसको मार्क कर लीजिए। तो देखिए कौन कौन से पॉइंट कनेक्टेड है। सबसे पहले आप देखोगे ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, दूसरा देखोगे यहाँ पर ये पॉइंट एक कनेक्टेड है, मतलब रोप और पुली से वो कनेक्टेड है, तीसरा ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है, चौथा ये वाला पॉइंट कनेक्टेड है। अब हर उस पॉइंट का वेलोसिटी आप देखें, जो जो कनेक्टेड है, जो वेलोसिटी लेंथ को इंक्रीज करने का टेंडेंसी रखेगा वो हम लोग लेंगे पॉजिटिव, जो वेलोसिटी लेंथ को डिक्रीज करने का टेंडेंसी रखेगा, मतलब लेंथ को वो कम करना चाहेगा, उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव। वेट अ मिनट, मेरे पास कोई लेंथ है क्या, चलो इसी को हटा कर देख, आ जाओ। मान लीजिए ये वाला लेंथ लेते हैं, है ना, ये लेंथ लेते हैं। अगर मैं ऊपर वाले का वेलोसिटी रखूं, ऊपर वाले हैंड का वेलोसिटी रखूं, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ रखें तो इसको लेंथ को इंक्रीज करेगा। अब ऊपर वाले को फिक्स कर देते, नीचे वाले को देखो, तो नीचे वाले को अगर आप देखें तो ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है। जैसे ही मैं नीचे वाले हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो ये लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, दिखेगा आपको। अगर मैं ऊपर वाले को लेके जा रहा हूं, दोनों को फिक्स रखो, ऊपर वाले को लेकर जा रहा हूं तो इसका लेंथ इंक्रीज करने का टेंडेंसी है। बट नीचे वाले को जैसे ही मैं लेकर जाऊं ऊपर तो इसका लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो जो टेंडेंसी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है उसे हम लोग लेंगे नेगेटिव, और जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है उसे लेंगे पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द वेलोसिटी विच विच डिक्रीज लेंथ टेक नेगेटिव एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखते हैं। अगर आप वीबी की बात करें बेटा, तो वीबी कैसा है, वेलोसिटी के कारण लेंथ डिक्रीज होने का टेंडेंसी है, तो उसको आप क्या रख सकते हैं, उसको आप रख सकते हैं माइनस वीबी रखेंगे। वीपी देखो, ये भी वीपी ही होगा और ये भी वीपी ही होगा हमारे लिए, है ना।
तो इसको आप रखें तो क्या लिख सकते हैं, प्लस वीपी, क्योंकि लेंथ को इंक्रीज कर रहा, प्लस वीपी लेंथ को इंक्रीज कर रहा, और वीए भी लेंथ को डिक्रीज कर रहा, तो माइनस वीपी, यानी कि वीपी इज इक्वल टू 0 नेट वेलोसिटी, क्योंकि रो कांस्टेंट है हमारे पास। तो यहां से आप क्या निकालिए, वीपी इज इक्वल टू वीए प्लस वीबी डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया हमारे पास, आया समझ में, जैसा हम लोग पहले के केस किए थे सेम आंसर आया। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट मेथड। अब इसी पे बेस्ड हमारा 9th क्वेश्चन होगा, ट्राई करिए। देखो हम लोग वीसी को ट्राई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट जो लेंथ में कुछ हेल्प कर सकते नहीं कर सकते उसको देखो पहले। अगर मैं पुली 1 की बात करूं, ये पुली 1, ये पुली 2, ये पुली 3, तो पुली 1 और पुली 3 आइडियल है, तो वहां पर वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा, इसका भी 0 होगा। पहले हम लोग पॉइंट को मार्क कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पर दोनों पॉइंट है। चलो अब लिखना स्टार्ट करते हैं। ऊपर जा रहा तो नेगेटिव रहेगा क्योंकि वो लेंथ को कम करेगा, प्लस 0 प्लस 0। नीचे आ रहा है तो 6, यानी नीचे आ रहा तो ये क्या करेगा, ये भी 6 की तरफ हो गया, ये भी 6 है, तो ये दोनों लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे है ना, ये दोनों लेंथ को इंक्रीज करना चाह रहे, तो +6 अब यहां पर भी हो गया 0 प्लस 0 प्लस वीसी इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से देखें तो वीसी की वैल्यू कितनी आई, -10 आई, मतलब वीसी किधर होगा, नीचे के तरफ होगा, है ना। आपने जो भी डायरेक्शन, सॉरी हम लोगों ने क्या प्लस रखा है ना, प्लस मतलब ये लेंथ को इंक्रीज कर रहा था, तो वीसी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, वीसी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, मतलब ये भी लेंथ को डिक्रीज करना चाहेगा, यानी ये मूविंग अपवर्ड होगा, वीसी मूविंग अपवर्ड होगा, तो आंसर है अपवर्ड, -10। ठीक है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का अरेंजमेंट दिया हुआ है, 4-5 वायर कुछ भी अरेंज कर सकते हैं, सिंपल, सबसे सिंपल 2-3 वायर ही लेते हैं हम लोग। अगर ये सभी कनेक्टेड है तो अपने को बताना है कि वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा अगर ए की वेलोसिटी आगे की तरफ 10 है। ठीक, ट्राई करिए इस सवाल को देखो। अगर तो ये 10 से जा रहा, मतलब ये भी 10 से जाएगा, ये भी 10 से जाएगा, ये भी 10 से जाएगा, और ये है वीबी, ये है वीबी, इसकी वेलोसिटी है 0। तो अगर रोप के अलोंग हम लोग चलने लगे, रोप के अलोंग चलते हैं, तो पहला यहां से स्टार्ट हो रहा है 0, ठीक है। अब दूसरा ये वाला वेलोसिटी आगे की तरफ, ये भी वेलोसिटी आगे की तरफ, ये भी आगे की तरफ, मतलब लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं ये। अगर ये लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, +10 प्लस वीबी प्लस, नहीं -वीबी सॉरी, तो यहां पर आएगा -वीबी +10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 2VB इज इक्वल टू कितना आया, 30, यानी VB की वैल्यू कितनी आई, 15, मतलब ये आगे से 15 मीटर पर सेकंड से जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा सवाल करो। चलो देखो, अभी अपने को नेक्स्ट सवाल में VB निकालना है। देखो बेटा, ये VA है, ये भी VA होगा, ये भी VA होगा, कौन कौन लेंथ इंक्रीज करना चाहेगा उसको देखो। ये सभी तो लेंथ में किसी तरह से पार्ट ही नहीं लेंगे इंक्रीज डिक्रीज में, क्योंकि इनकी वेलोसिटी 0 रहेगी। अगर इसको देखें बेटा, तो ये है हमारे पास पॉइंट, ये भी सेम रफ्तार से भागेगा क्योंकि जितने से कनेक्टेड है पुली। तो कितने पॉइंट कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6, है ना, टोटल 6 पॉइंट कनेक्टेड है जो लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, सभी लेंथ को इंक्रीज करे तो 6 टाइम्स ऑफ, मान लिया इसका वेलोसिटी, ये सभी लेंथ को इंक्रीज कर रहे, तो मान लिया ये ऊपर की तरफ जा रहा, मान लिया ऊपर की तरफ जा रहा, वीबी वाई ऊपर की तरफ जा रहा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 6 टाइम्स ऑफ, ये भी इंक्रीज करेगा, फिर से बता रहा हूं, ये भी इंक्रीज करेगा, 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 क्योंकि सब अवे जा रहे हैं,
तो लेंथ को इंक्रीज करने का टेंडेंसी रखेगा। यानी 6 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए इज माइनस वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू 0। यानी वेलोसिटी ऑफ बी इन वाई डायरेक्शन की वैल्यू 30 के बराबर आ गई। अब अगर आप देखें वेलोसिटी ऑफ बी अपने को देखना, तो बेटा एक बात और नोटिस करो, इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ भी है 5, ऊपर की तरफ भी है v/y। तो वेलोसिटी ऑफ बी इन x डायरेक्शन कितना है, क्योंकि वो a के साथ कांटेक्ट में रहेगा तो उसका 5 भी रहेगा, ये भी रहेगा। तो नेट वेलोसिटी कितनी आई, vb कितनी आई, वो आ जाएगी √30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि √925, और ये लगभग 30.4 या 5 आसपास आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। इस सवाल को हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें, इस सवाल को सिंप्लीफाई करें, तो देखो ये आगे की तरफ जाएगा, ये आगे की तरफ जाएगा तो ये नीचे की तरफ आएगा। कितने से, ये नीचे की तरफ आएगा और इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ आएगा, एंड देन ये वेलोसिटी एक आगे की तरफ भी रहेगा। इसका वेलोसिटी लगभग आगे की तरफ भी रहेगा। अच्छा, आगे की तरफ कितना रहेगा, 10 के बराबर रहेगा। ठीक है, आगे की तरफ 10 के बराबर रहेगा। और ये वाला वेलोसिटी भी हमारे पास कितना रहेगा बेटा, अगर आप इस वेलोसिटी को भी देखें तो दोनों वेलोसिटी अपने को पता है, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये 143 के बराबर आ जाएगा। तो हम लोग इसका नेट वेलोसिटी फिर निकाल सकते हैं, हम लोग फिर इसका नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर्स पता हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग उसका नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे। इस सवाल में एक और मॉडिफिकेशन भी होता है बेटा, कई बार बोला जाता है ये तो वी भी आप निकालोगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, इसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, वेक्टर्स प्रोडक्ट से हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कई बार बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेज भी बताएं, कई बार बोला जाता है विथ रिस्पेक्ट टू वेज बताएं। तो अगर वेज के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे, आप वेज के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो वेज पे आप बैठ जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको वेज तो रुका हुआ दिखेगा, मतलब इसका जो रफ्तार होगा विथ रिस्पेक्ट टू वेज वो आपको उतना ही दिखेगा जितना कि वेज का था। तो कितना था वेज का, 10 के बराबर दिखेगा। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू वेज बोला जाए तो वो आपको 10 दिखेगा। तो इसमें दो टाइप के सवाल हो सकते हैं, एक तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो सकता है जिसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं, वेक्टर के रिजल्टेंट से निकाल सकते हैं, मतलब इसका रिजल्टेंट कुछ इस डायरेक्शन में आएगा नेट वेलोसिटी। और विथ रिस्पेक्ट टू वेज बोलेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज आप वेज पे बैठ जाएं तो आपको उतना ही रफ्तार दिखेगा जितना कि वेज का रफ्तार था। वेज का रफ्तार 10 था तो आपको भी ये जो ब्लॉक है वो 10 से ही आता हुआ दिखेगा। अपने से इस केस में बताया गया है कि आइदर दोनों में से कोई एक वेलोसिटी दिया होगा तो दूसरे को निकालना, बस सिंपल सा सवाल है और जेई में भी पूछा हुआ है। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, आइदर ऑफ देम पूछ सकता है अपने को निकालने के लिए। तो हम लोग क्या करें इसके लिए, इसको लिए अपने को बस एक छोटा सा लॉजिक याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल रिमेन सेम। तो ये पैरेलली मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं मैं, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर को ड्रॉप करें, ये है परपेंडिकुलर, थोड़ा अच्छा सा परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाए। ये है परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, ये एंगल था हमारे पास थीटा, ये एंगल था हमारे पास थीटा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है v2, ठीक, और इधर है नीचे की तरफ आता हुआ v1, ये है v1। ठीक है, तो अगर ये थीटा होगा हमारे पास तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, है ना। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन या परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन हमें देखना है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग, v1 cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, v2 cos ऑफ 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। बस अपना आंसर आ गया। अब यहां से अगर मैं v1 निकालूं तो कितना आएगा, ये v2 टाइम्स ऑफ tan थीटा के बराबर आएगा।
ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस सवाल में भी जो दिया है बेटा अपने पास कि कोई एक वेलोसिटी मान लो v फाइंड करने बोल दिया है, ऊपर वाला दे दिया है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत जगह पूछे हुए सवाल में से है। तो यहाँ पर दोनों केस में एक ही कंसेप्ट लगने वाला है कि जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैसा होगा, बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर को आप यहाँ पे ड्रॉप कर लीजिए, तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर को ड्रॉप कर लिया, ये है परपेंडिकुलर। ये एंगल दिया है हमारे पास 37, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर, हमारे पास ये एंगल दिया है 37। यहां से ये वाली जो वेलोसिटी है वो v है हमारे पास। दूसरा, नीचे की तरफ अगर देखा जाए तो वो हमें पता है 10 के बराबर दिया हुआ है, 10 के बराबर। तो ये 37 है तो ये भी 37 होगा, है ना। ये हो जाएगा हमारे पास ये 53 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 53 के बराबर, 53 के बराबर, 53 के बराबर। तो हम लोग अगर बोले v जो अपने को फाइंड करना, तो v cos 53 should be equal to 10 cos 37। अब यहां से आप cos 53 cos 37 की वैल्यू निकालना जानते हैं। कैसे निकाले, 3 4 5। आप आंसर खुद निकालेंगे, मैं नहीं बता रहा। ये 53 है, ये 37 है, तो आप cos 37 लिख लें। चलो लिख ही देता हूं यार। cos 53 की वैल्यू कितनी है, 3/5। इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू cos 37 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/5। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से v की वैल्यू कितनी आ गई, 40/3 के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर।